जय हिंद साथियों। आज मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है अष्टावक्र महागीता। आज मैं आपको अष्टावक्र महागीता के पीछे की कहानी बताऊंगा और इसका नाम अष्टावक्र महागीता कैसे पढ़ा और कुछ रोचक तथ्य इससे संबंधित वो भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले बताता हूँ इसका नाम अष्टावक्र महागीता कैसे पढ़ा। इसके पीछे की कहानी है कि एक ब्राह्मण मुनि थे जिनका नाम था अष्टावक्र। उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी और उनको गर्भावस्था में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में ब्रह्म ज्ञान को लेकर एक संवाद हुआ था। उसी संवाद को अष्टावक्र महागीता कहा जाता है। अगर कोई गीत या उपदेश बार बार गाया जाता है तो उसको गीता की संज्ञा दे दी जाती है। आइए जानते हैं अब कुछ रोचक तथ्य। आचार्य श्री रजनीश ओशो ने कहा है कि मानव जगत को बहुत से शास्त्र प्राप्त हुए हैं, पर अष्टावक्र महागीता जैसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, ना ही भविष्य में कोई ऐसा कोई दूसरा शास्त्र होगा। और स्वामी परमहंस जी ने भी स्वामी विवेकानंद को अष्टावक्र महागीता पढ़ने के लिए कहा था। स्वामी विवेकानंद ने अष्टावक्र महागीता पढ़ने के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, परम ज्ञान की प्राप्ति की और फिर बाद में वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब जानते हैं कि ब्राह्मण मुनि का नाम अष्टावक्र कैसे पड़ा। इसके पीछे की एक कहानी है। एक ब्राह्मण मुनि थे जिनका नाम था उद्दालक। उनको वेद वेदांतों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। वो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे और ब्राह्मण बालकों को वेदों का ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य थे, परंतु उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था कहोड़। वो उसके सेवा से बहुत प्रसन्न थे, जिसके फलस्वरूप उनने कहोड़ को वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर बाद में उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। उस सुजाता का विवाह भी उनने कहोड़ के साथ करवाया था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त था। फिर बाद में कहोड़ ने भी ब्राह्मण बालकों को शिक्षा देना प्रारंभ किया और कहोड़ के घर पर भी वेदों का उच्चारण 24 घंटे चलता रहता था, वेदों का पाठ चलता रहता था। कहोड़ की जो पत्नी थी सुजाता, वो गर्भवती थी। तो एक दिन जब वेदों का उच्चारण चल रहा था तो कहोड़ की जो पत्नी थी सुजाता, उनके पेट से एक आवाज आई कि आप जो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं वो उच्चारण गलत है और ये गलत उच्चारण आपके शिष्य सीख जाएंगे और फिर जग में उनका उपहास होगा। यह सुनकर कहोड़ को बहुत क्रोध आया कि गर्भावस्था में पेट के अंदर होने के बाद भी ये बालक ऐसे कटाक्ष कर रहा है। तो इसके फलस्वरूप कहोड़ ने उनको श्राप दिया। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़ा था, जिसी कारण से इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। आइए अब जानते हैं कि अष्टावक्र का और राजा जनक का संवाद कैसे हुई, कैसे यह स्थिति उत्पन्न हुई। आइए इसके पीछे भी एक कहानी है। जब अष्टावक्र का जन्म होने वाला था तब उनकी जो माता थी सुजाता, उनने अपने पति से कहा कहोड़ से कि आपका पुत्र या आपकी संतान आने वाली, आप कुछ धन का उपार्जन कर लीजिए। तभी राजा जनक ने एक सभा बुलाई थी जहां शास्त्रार्थ होना था। जो भी उस सभा में शास्त्रार्थ जीतेगा उसको सोना चांदी गाय अर्थात फलस्वरूप उनको बहुत धन दौलत दी जाएगी। तो कहोड़ को भी वेदों का अच्छा ज्ञान था, उनको भी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। तो कहोड़ भी इस प्रतिस्पर्धा में गए राजा जनक के दरबार में। तो राजा जनक के यहाँ एक परम ज्ञानी एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बंदी। तो बंदी से जो भी शास्त्रार्थ करता था तो बंदी की एक शर्त होती थी कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, अगर वो मुझसे पराजित होगा तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी या फिर जल में डुबो दिया जाएगा। इस प्रकार की उनकी शर्त थी। तो कहोड़ ने इस शर्त को एक्सेप्ट किया और बंदी के साथ शास्त्रार्थ किया। फिर कहोड़ शास्त्रार्थ में पराजित हुए, फिर उनको जल समाधि लेनी पड़ी, उनको जल में डुबो दिया गया। यह दुखद खबर सुजाता ने सुनी। सुजाता को अत्यंत दुख हुआ। फिर अष्टावक्र का जन्म हुआ। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ उसी समय उद्दालक के एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था श्वेतकेतु। दोनों मामा भांजों का जन्म एक ही दिन हुआ था। फिर सुजाता अपने पुत्र को लेकर अपने पिता उद्दालक के यहाँ चली गई, उन्हीं के यहाँ रहने लगी। फिर ऐसे ऐसे 12 वर्ष बीत गए। तो 12 वर्ष के बाद एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना मतलब उद्दालक जी की गोद में बैठे हुए थे, तभी वहां श्वेतकेतु आए। श्वेतकेतु ने अष्टावक्र से कहा कि हटो, मेरे पिताजी की गोद से हटो, अपने पिताजी की गोद में जाके बैठो। ये शब्द अष्टावक्र को
बहुत पीड़ा हुई इनसे सुन के, उनको बहुत कष्ट हुआ, उनको बहुत दुख हुआ। फिर वो अपनी माता के पास गए। उन्होंने अपनी माता से कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं। फिर उनकी माता को यह सुन के अत्यंत दुख हुआ। उनकी माता ने सारा प्रकरण अष्टावक्र को बताया कि राजा जनक के दरबार में एक परम ज्ञानी विद्वानी एक ब्राह्मण है जिनका नाम बंदी है। जो भी उनसे शास्त्रार्थ में प्राप्त होता है वो उसको जल समाधि लेनी पड़ती है। तो आपके पिता उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे, तो इस कारण से उनको जल में डुबो दिया गया था, जल समाधि लेनी पड़ी थी। तो ये सुनकर अष्टावक्र को अत्यंत क्रोध आया, प्रतिशोध की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो गई। फिर ये सुनकर अष्टावक्र और उनके मामा श्वेत केतु राजा जनक के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। जब अष्टावक्र और उनके मामा श्वेत केतु राजा जनक के दरबार पहुंचते हैं तो द्वार पर जो द्वारपाल वो जो सैनिक खड़े होते हैं उन्होंने रोका। उनने कहा कि यहाँ वृद्ध लोगों की सभा है, यहाँ शास्त्रार्थ की प्रतिस्पर्धा होने वाली है और यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, यहाँ से जाइए। तब अष्टावक्र ने कहा कि बाल सफेद होने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। छोटी उम्र में जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सार्थक रूप से वही वृद्ध हैं। पीछे आ रहे जनक ने ये बात सुनी, पूरी बात सुनी। उनको महसूस हुआ, उनको अत्यंत प्रभावित हुई ये बात सुनकर। उनको वो समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर अष्टावक्र और उनके मामा को सभा के लिए एंट्री मिल गई। फिर जब वो अष्टावक्र सभा में जैसे ही गए तो वहां पर जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे थे सबने अष्टावक्र की चाल देखकर सबको बहुत हंसी आई। सब बहुत तेजी से हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने देखा तो फिर अष्टावक्र भी और तेजी से हंसने लगे। सभी ब्राह्मण देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्यों हंस रहे हैं। फिर आए जनक ने अष्टावक्र से कहा कि ये जो ब्राह्मण लोग सभी हंस रहे हैं इनका कारण मैं जानता हूं, पर तुम क्यों हंस रहे हो, इसका क्या कारण है, बताइए ब्राह्मण। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैंने सुना था कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मणों की सभा है, इन सभी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, और तब भी इन सबको मेरे ऊपर का मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई दिया, किसी को मेरी आत्मा नहीं दिखाई दी जो बिल्कुल सीधी है। जिस प्रकार नदी का जल टेढ़ा एड़ा इधर उधर से होते हुए आता है तो उससे नदी के जल को थोड़ी ना कोई स्वरूप बदल जाता है उसका। जब ये लोग मेरी आत्मा को नहीं देख सकते तो ये आपको कैसे ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बात सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। फिर अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद बंदी परास्त हुए। फिर अष्टावक्र ने बंदी से कहा कि मैं तुमको जल समाधि नहीं दूंगा, बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि मेरे पिता को तुमने जल समाधि क्यों दी। अगर तुमसे कोई शास्त्रार्थ में परास्त होता है तो तुम उसको जल समाधि क्यों देते हो। तब जाके आचार्य बंदी ने बताया कि मेरे पिताजी जो हैं वो वरुण देव हैं, उनका एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, तो तुम्हारे पिता और बाकी सभी ब्राह्मण जो मुझसे परास्त हुए हैं वो सभी उनके साथ यज्ञ को पूर्ण करा रहे हैं। जिस समय यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो वो सभी ब्राह्मण वापस आ जाएंगे। फिर जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो धीरे धीरे सारे ब्राह्मण वापस आ गए और अष्टावक्र के पिता कहूड़ भी वापस आ गए। फिर राजा जनक ने अष्टावक्र के पिता कहूड़ से कहा कि तुम कितने भाग्यशाली पिता हो कि तुमको इतना अच्छा पुत्र मिला। तो कहूड़ ने कहा कि हाँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतना अच्छा पुत्र मिला है। जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे पुत्र ने करके दिखाया और मेरे जीवन को सफल किया। फिर कहूड़ अष्टावक्र को उद्दालक जी के आश्रम ले गए। वहां उनने उनको एक नदी में स्नान करवाया, जिसके फलस्वरूप अष्टावक्र पर जो उनके पिताजी के द्वारा दिया गया श्राप था वो समाप्त हुआ और अष्टावक्र बिल्कुल सही हो गए। उनका जो शरीर था वो बिल्कुल सही हो गया। फिर अष्टावक्र के पिता कहूड़ ने उनको एक कौशिक नाम दिया। इसको कौशिक संहिता भी कहते हैं और कौशिक महागीता भी, इसको कौशिक महागीता भी कहते हैं, इसको कौशिक संहिता भी कहते हैं, इसको अष्टावक्र महागीता भी कहते हैं, अष्टावक्र संहिता भी कहते हैं। और आइए अब जानते हैं कि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में संवाद कैसे हुआ। एक दिन जनक ने एक सभा बुलाई, उसमें सभी ब्राह्मण मौजूद थे, अष्टावक्र भी वहां मौजूद थे। तो जनक ने कहा कि क्या कोई ब्राह्मण या विद्वान यह मौजूद है जो मुझे ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति दिलवा सकता है इसी क्षण। वहां अष्टावक्र भी थे। अष्टावक्र ने कहा हाँ, मैं आपको इसी क्षण मुक्ति दिलवा सकता हूं। फिर इसके बाद
राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में संवाद स्टार्ट हुआ। राजा जनक ने अष्टावक्र से बहुत प्रश्न पूछे और अष्टावक्र ने उनके जवाब दिए। इसी संवाद को अष्टावक्र महागीता कहा गया है। और मैं इसका बताता हूँ आपको एक छोटा सा परिचय। अष्टावक्र महागीता में 20 प्रकरण हैं और 283 समथिंग इसमें श्लोक हैं। और अष्टावक्र महागीता एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। जय हिंद, राधे राधे, प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।